नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। एचसी आरओ एआरओ के लिए सेक्शनल टेस्ट हम लोग करेंगे। एचसी की जितनी भी वैकेंसीज में जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी पूछी जानी है उसके लिए आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल। और इसमें पैटर्न वही रखा गया है जैसे प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिला है इन परीक्षाओं में। आइए चलिए देखना है यहाँ पर क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल यहाँ पर एरर यहाँ पर ढूंढना है आपको, और अगर एरर नहीं है तो उसमें नो एरर चूज करना है। ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इन्वाइट मी, नो एरर। क्या यहाँ पर सही होगा? इसमें ग्रामर हम लोग चेक करते हैं सेंटेंस का। ही वॉज, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वेरी काइंड इनफ, दिक्कत यहाँ पे हो गई है। क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ये है कि या तो यहाँ पर सिर्फ वेरी काइंड होता, ठीक, वेरी काइंड, या फिर यहाँ पर हो सकता था काइंड इनफ, काइंड इनफ। अगर इनमें से कोई होता तो सही होता, लेकिन वेरी के साथ यहाँ पर इनफ आ रहा है तो यहाँ पर एरर हो गई, सुपरफ्लुअस एरर है। यहाँ पर एरर है बी वाले पोर्शन में, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम दैट सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकेन हैव बीन मेड इन द लास्ट 2 months, ठीक। अब इसमें एक एक हिस्से को सॉल्व करना शुरू करिए। पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम दैट, ये क्या है? ये प्लूरल है और इसके साथ वर्ब कौन सी लग रही है? प्लूरल लग रही है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले में सब्सटेंशियल सीजर, ठीक, काफी भारी मात्रा में कोकेन को सीजर किया गया है। यहाँ पर कोकेन सीजर है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्सटेंशियल सीजर। तो इसके साथ वर्ब देखिए क्या ली गई है? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैव ली गई है, यहाँ पर गलती हो गई है। यहाँ पर हैज होना चाहिए था। ऑक्सिलरी जो है यहाँ पर सिंगुलर आनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है दूसरे वाले में, ये क्या हो रहा है? ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज आना चाहिए। तो यहाँ पर एरर हो चुकी है। यहाँ पर भी हमारा आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर अगर होता सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकेन हैज बीन मेड इन द लास्ट 2 months, तो ये वाक्य पूरा सही हो जाता। फिर उसके बाद एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनलिटी हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड वॉर्स। यहाँ पर बहुत आसानी से आप ढूंढ लेंगे अगर थोड़ा भी पढ़ा है तो। यहाँ पर शेयर होगा, शेयर्ड नहीं होगा। यहाँ पर नाउन आएगी, वर्ब क्यों आएगी? यहाँ पर आएगी नाउन, शेयर, ठीक। तो यहाँ पर भी आपका एरर हो गया बी वाले पोर्शन में ही, शेयर आना था, शेयर्ड आया है। इसके बाद है इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट। बोल्ड पार्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी हम चलिए इसमें दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर है द बर्गलर ब्रोकन इन गुप्ताज हाउस लास्ट नाइट, तो ये आपका बोल्ड पोर्शन है। अगर ये सही है तो फोर्थ वाला चूज करना है, अगर गलत है तो कौन सा इसकी जगह आएगा वो बताना है। तो ब्रोकन इन, ये गलत आपका फ्रेज यूज हुआ है। जो सही फ्रेज यहाँ पर चोरी के लिए यूज होता है, खासकर जब चोर आते हैं घर के अंदर, घुसते हैं, घुसपैठ करते हैं, तो उसमें लिखा जाता है, जो फ्रेज बनता है वो होता है ब्रेक इनटू, उसका पास्ट फॉर्म है ब्रोक इनटू। द बर्गलर ब्रोक इनटू मिस्टर गुप्तास हाउस लास्ट नाइट, यानी कि चोर जो है घुस गया, ब्रोक इनटू, ठीक। ब्रेक थ्रू क्या होता है? ब्रेक थ्रू किसी अचीवमेंट को बोलते हैं, ठीक। जैसे बहुत देर से विकेट नहीं मिल रहा होता है किसी बॉलर को और अचानक से विकेट मिल जाए तो कमेंटेटर क्या बोलता है? ही हैज जस्ट गॉट द ब्रेक थ्रू, ठीक। और ब्रोक ओपन, इसका मीनिंग आप हमको कमेंट करके बताएंगे। फिर इसके बाद पूजा परचेज द वेरी गुड ऑफ द ऑल सूट्स केप्ट इन द शॉप। थोड़ा भी एडजेक्टिव की नॉलेज है, अगर आपने वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उससे देख सकते हैं, लास्ट मोमेंट में काफी हेल्प मिल जाएगी कॉम्प्रिहेंसिव वे में। अदरवाइज इंग्लिश ग्रामर के हजारों लाखों वीडियोज हैं यूट्यूब पर, सभी ने अच्छा पढ़ा है, लेकिन अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में पर्टिकुलरली एचसीआरओ और उसके समकक्ष वैकेंसी के लिए देखना है तो हमारा वीडियो देख सकते हैं। पूजा परचेज द वेरी गुड ऑफ ऑल सूट्स, ऑल सूट्स की बात हो रही है तो वेरी गुड कहां से आ जाएगा? यहां पर हमको एक सुपरलेटिव डिग्री का आपका एडजेक्टिव लेना पड़ेगा, सुपरलेटिव वाला। सुपरलेटिव वाला बस आप ढूंढ लीजिए ऑप्शन में कहां दिया हुआ है, ये हो जाएगा द बेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। अब एक्टिव पैसिव का यहां पर सवाल है द होम ओनर्स रीमॉडल्ड द हाउस टू हेल्प इट सेल, ठीक। तो इसमें कभी भी आपको ये 2 सब क्लॉज वाला मिल जाए तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि टू हेल्प इट सेल का क्या बनेगा, अगर मान लो नहीं भी याद आ रहा है तो। इतना छोड़ के इसको देखिए, द होम ओनर्स रीमॉडल द हाउस, इसका बनाइए पहले पैसिव। रीमॉडल द हाउस यहाँ पर पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो यहाँ पर क्या बनेगा?
द हाउस वॉज रीमॉडल्ड। ठीक, रूल्स के हिसाब से जाएंगे। द हाउस वॉज रीमॉडल्ड, हाउस वॉज रीमॉडल्ड किस में है, ये वाला एलिमिनेट हो गया और आपका एलिमिनेट हो गया ये वाला, तो बस ए और सी बच रहे हैं। तो इसमें हेल्प इट सेल है, टू हेल्प इट सेल, तो ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, द हाउस वॉज रीमॉडल्ड बाय द हाउस होम ओनर्स टू हेल्प इट सेल, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला है द डायरेक्टर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस। ये सीधा सीधा रूल्स के हिसाब से हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन को जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर। ठीक, इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद है मोहन वॉज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज सन। मोहन वॉज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ठीक, एक्टिव पैसिव सॉल्व करते समय आधा खेल आपका टेंस पहचानने का ही होता है। जैसे हमारे वाक्य में क्या दिया हुआ है, मोहन वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर ये वाला रूल फॉलो हो जाएगा। वॉज सिंगिंग या वर सिंगिंग का क्या बनता है, या फिर VING फॉर्म का क्या बनता है, वॉज या वर जो भी लगाओ, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीइंग संग इसमें है, या आपका फर्स्ट वाले में है और किसी में नहीं है, तो आसानी से हम बता सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऐसे ही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जब हम सॉल्व करते हैं तो रूल्स पता होने चाहिए। बेसिकली टेंस का कन्वर्जन कैसे हो रहा है, काफी सारे सवाल आसानी से उसी में हो जाते हैं। व्हाट मेक्स यू सो सैड, शी आस्क्ड अतुल। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए बाकी सब में मेक सैड आ रहा है, बिल्कुल नहीं होगा, टेंस चेंज होता है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये आपका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में जा करके आपका इंडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पर भी मेक्स है, यहाँ पर मेक्स है, सारे एलिमिनेट हो गए। हमारा आंसर बच जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आसानी से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद है रिया एडवाइज्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे आ गया है यहाँ पर। अगर आपको कन्वर्जन पता है तो आपको पता होगा कि जो टुमारो होता है वो नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है। तो पहला वाला तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसमें हमको देखना है बी, सी और डी में। ठीक, तो इसमें है एडवाइज्ड मी नॉट टू गो टू द स्कूल द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर देखेंगे विल यू नॉट गो टू स्कूल लिखा है, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर अगर आस्क्ड होता तो यहाँ पर सी वाला हो जाता, लेकिन ये भी एलिमिनेट हो गया इस तरीके से। तो रिया टोल्ड मी ये भी नहीं होगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डोंट गो टू स्कूल टुमारो रिया सेड टू मी। तो हमारा कुल मिलाकर आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक, फिर इसके बाद 20 किलोमीटर, 20 की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, 20 किलोमीटर्स डैश नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच टू माई ऑफिस डेली। तो 20 किलोमीटर्स यहाँ पर जनरली लोग सोचते हैं कि ये प्लूरल में है, किलोमीटर्स तो हैव लगा देंगे, जबकि गलत होता है। जब आप यूनिट के साथ बताते हैं कोई मतलब यूनिट्स के साथ कोई न्यूमरल लिखते हैं तो उसके साथ सिंगुलर आता है वर्ब, ये हमने बताया आपको नाउन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर हैज आएगा, 20 किलोमीटर्स हैज मतलब कुल मिलाकर होगा इज, 20 किलोमीटर इज नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच माई ऑफिस डेली। तो 20 किलोमीटर्स के साथ जिन लोगों ने आर लगाते हुए सोचा होगा, ऐसा मत करिएगा एग्जाम में। अगर यूनिट के साथ, किसी भी यूनिट के साथ अगर पीछे कोई न्यूमरल लगा हुआ है तो वो सिंगुलर में ही आएगा, उसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी लगेगी, ऑक्सिलरी वर्ब इज। फिर इसके बाद गुड रीडिंग डैश द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड। तो यहाँ पर सबसे अच्छी वर्ब कौन सी आ रही है, ऑब्वियसली यहाँ पर रिफ्लेक्ट्स आएगी, ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद है कि चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। तो सक्लेंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। सक्लेंट का मतलब होता है आपका रसदार बोलते हैं, गूदेदार बोलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जूसी। ठीक, एट्रोसिटी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से आप लगा देंगे कि एट्रोसिटी जो कि आपकी मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये हो जाएगा आपका बारबेरिटी, यानी बर्बरता इसको बोलते हैं। मोनोटनस जो है इसका क्या हो जाएगा आपका, मोनोटनस का क्या मतलब होता है, एक जैसा। ठीक है, डल, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो एंटोनिम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्फाइन का मतलब होता है कुल मिलाकर किसी को कैद करना, संकुचित करना। परमिट मतलब होता है किसी को आजाद कर देना, ऑप्शन नंबर ए। फर्वेंट का मतलब क्या होता है, फर्वेंट का मतलब होता है जोशीला कह सकते हैं हम लोग, पैशनेट बोल सकते हैं, जीलस बोल सकते हैं, यानी ए और सी तो इसके सिनोनिम हो गए। लेकिन एंटोनिम कौन सा बनेगा, कोल्ड यानी ठंडा, निस्तेज। फिर उसके बाद है कि आपका अप्रोप्रिएट वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ सेंटेंस, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा है कुल मिलाकर। पर्सन और एनिमल दैट ईट्स ऑल काइंड ऑफ फूड, तो इसको बोलते हैं आपका ओमनिवोरस, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड, इसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। ठीक, मनोविज्ञान। फिर उसके बाद लाइक अ वीक ओल्ड वुमेन, लाइक अ वीक ओल्ड वुमेन हो जाएगा आपका एनाइल, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें हमको कुल मिलाकर देखना है ईडियम और फ्रेज।
तो इडियम और फ्रेज यहाँ पर आपको बताना है आउट ऑफ एल्बो का। आउट ऑफ एल्बो का यहाँ पर हो जाएगा आपका ओल्ड, वर्न आउट या फिर ओल्ड, जर्जर, ऑप्शन नंबर बी। बैक आउट का मतलब क्या होता है? बैक आउट तो लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में ही, बैक आउट का मतलब होता है पीछे हटना, विड्रॉ, ऑप्शन नंबर सी। डाउन एंड आउट का मीनिंग क्या होता है? डाउन एंड आउट का मतलब होता है कुल मिलाकर जिसके पास पैसे ना हो, ठीक है, विदाउट मनी। फिर उसके बाद आपका करेक्टली स्पेल्ट आपको बताना, इसमें बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ट, ठीक, मतलब जिसकी वर्तनी गलत है। तो सरमाउंटेबल की सही है, रप्चर की सही है, ऑब्सक्योर की सही है, लिथार्जी की गलत लिखी हुई है। लिथार्जी की सही जो स्पेलिंग है वो ये हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। फिर उसके बाद आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? आपका कार्निवोरस, ठीक, कार्निवोरस की वर्तनी गलत है। इसके बाद सामान्य हिंदी के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। वसुधा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये है नहीं वाला बहुत एक बार ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में एक बार लॉक कर दिया फिर पीछे कैसे जाएंगे आप। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के करिएगा। भूधर जो है ये किसका आपका पर्यायवाची होता है? क्या ये पर्वत का पर्यायवाची होता है? आप कमेंट करके बताइए। कुल मिलाकर क्षिति हो गया, आपका धरा हो गया, वसुंधरा हो गया, ये तीनों आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हो गए, जबकि ये डी नहीं है किसी भी कीमत पर। फिर उसके बाद नूतन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो तीन ऐसे होंगे जो नूतन के पर्यायवाची हैं। नूतन मतलब नया होता है, नूतन मतलब अर्वाचीन होता है, प्राचीन का विलोम जो होता है। फिर उसके बाद वर्तमान कालीन अभी का जो होता है। प्रतिमान नहीं है, प्रतिमान इसका पर्यायवाची नहीं है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर उसके बाद तद्भव शब्द को आपको पहचानना है। तद्भव शब्द यहाँ पर आपका अमावस नहीं है, ठीक है, बाकी आभूषण है। उसके बाद अधीन भी है, अमृत भी है। फिर उसमें तत्सम शब्द पहचानना है आपको। तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाएगा ज्वलन, ठीक है, जलना का तत्सम होता है ज्वलन। छेद का छिद्र हो जाता है तत्सम। छाता का क्या हो जाता है? छत्र हो जाता है। और छिलका का क्या हो जाता है? आप कमेंट करके बताइएगा। इसमें अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिंदी वाला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर जिसका अहंकार नाश हो गया उसको बोलते हैं आंतगर्व, आंतगर्व, ऑप्शन नंबर ए। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है, इसके लिए किसी भी प्रकार की ग्रामर या प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर बैठे बैठे एग्जाम में हॉल में बना सकते हैं। जो पुरुष फल की कामना रखकर काम आरंभ करते हैं, ठीक है, और उन्हें जब जब फल निकट ज्ञात होता है, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका तब उनका उत्साह बढ़ जाता है। और जब उन्हें फल दूर ज्ञात होता है उन्हें तब उनका उत्साह कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें अगर आप देखें कि आपने पहला भी अगर ढूंढ लिया तो भी आपका काम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। बेकार घूमना फिरना का अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है? तो ये होता है आपका डंडा बजाते फिरना, ऑप्शन नंबर बी। इसमें तीन के लिंग समान है, एक विसंगत वाले को चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे खजूर, सेब, चावल, ये सब पुल्लिंग में, मूंगफली आ जाएगा स्त्रीलिंग में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है? ठीक, तो आप देखेंगे प्यास लगती है, प्यास लगता नहीं है, प्यास स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग है। कृपाकांक्षी, कृपाकांक्षी का आपको संधि विच्छेद सही चुनना है। तो कृपा और आकांक्षी से बनेगा आपका कृपाकांक्षी, ठीक है, इसमें दीर्घ संधि लग रही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, कृपा आकांक्षी। इसके बाद धनोपार्जन में कौन संधि है? तो धन और उपार्जन से मिलकर के बना है धनोपार्जन, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी कुल मिलाकर के गुण संधि, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है फूले का सकल महिछाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें आपका कौन सा अलंकार है? अलंकार का एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये आया हुआ सवाल है, ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद है कि कौन सा अलंकार है? खग कुल, कुल कुल सा बोल रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। ओजस्वी का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? ओजस्वी का विपरीतार्थक हो जाएगा आपका निस्तेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उन्मीलन का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका निमीलन, ऑप्शन नंबर बी। निमीलन मतलब होता है बंद करना और उन्मीलन मतलब होता है खोलना, तो ये आप अगर किसी को नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिएगा। जो शब्दांश शब्दों के शुरुआत में जोड़े जाने पर विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं क्या कहलाएंगे? ऑब्वियसली उपसर्ग कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर आपको बताना है सही वर्तनी कौन सी है, तो सही वर्तनी हो जाएगी आपकी ये वाली बी, न्यौछावर सही है इस तरीके से। बाकी पीताम्बर होता है, फिर उसके बाद आपका साहित्यिक होता है इस तरीके से। बाकी गलत वाले इस तरीके से सही लिखे जाएंगे, साहित्यिक, पीताम्बर और परिचित। अब किसकी वर्तनी गलत है? सही वाली छांट लेते हैं। बादाम सही है, परिचित सही है, उत्कर्ष सही है, लेकिन निरीक्षण इस तरीके से लिखते हैं, ठीक, निरीक्षण।
कुछ लिटरेचर संबंधित क्वेश्चन भी कुछ लिस्टिंग तैयार कर सकते हैं। इसके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नहीं है? वैदेही वनवास, ऑप्शन नंबर सी। इसमें पंचवटी के रचनाकार कौन है? ये आप हमको कमेंट करके बताइए। गीता का ज्ञान के लिए मुहावरे का आशय हो जाएगा पूर्ण ज्ञान होना, पूर्ण ज्ञान होना, ऑप्शन नंबर डी। तो जब आप ऐसी चीज पर विश्वास कर लें बिना रेशनेल के तो उसी को बोलते हैं अंधविश्वास यानी सुपरस्टिशन, ऑप्शन नंबर ए। फिर अधिष्ठाता में आपका कौन सा उपसर्ग लिया गया है? तो ये लिया गया है अधि, ऑप्शन नंबर डी। क्रोध कौन सी संज्ञा है? तो क्रोध है आपकी कुल मिलाकर के भाववाचक संज्ञा। ठीक, भाववाचक संज्ञा से विशेषण कैसे बना देते हैं? क्रोधित अगर लिख दें तो ये आपका विशेषण हो जाता है। माखन चोर के लिए आपका समास कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा कुल मिलाकर तत्पुरुष समास, माखन को चुराने वाला, ऑप्शन नंबर ए।